पीएम आवास योजना का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप भी इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि ये वो योजना है जिसमें सरकार की तरफ से मिलने वाले बेनिफिटों में सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, यानी 1,20,000 रुपए की नगद राशि मिलती है। तो लोग सोचते हैं कि वो पैसे आ जाएँगे तो हम भी पक्का मकान बनवाएँगे, जिनके आर्थिक हालात सही नहीं है और जिनके सही है वो भी चाहते हैं कहीं न कहीं पैसे मिल जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए आज के वीडियो में पीएम आवास योजना के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि पिछले सालों में पीएम आवास योजना में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आई है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि पीएम आवास योजना में आखिर होता क्या है। पहले मान लीजिए आपका परिवार चयनित हो गया, आपके परिवार का नाम आ गया पीएम आवास योजना की लिस्ट में, तो आपको लगा कि यार अब मकान मिल जाएगा। अब फाइनली हमें 1,20,000 रुपए मिल जाएंगे और कुछ नरेगा वगैरह की वहां पर हाजिरी लगती है, तो इससे 1,50,000 रुपए की राशि लगभग मिल जाती है। शायद 40,000 या 50,000 रुपए की राशि मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को ये समझ लेना चाहिए कि जो 1,20,000 रुपए मिलते हैं, वो एक साथ नहीं मिलते। आपको यहाँ पर 3 किस्तों में ये पैसे मिलते हैं और सारा खेल यहीं से शुरू होता है। जब आपका नाम लिस्ट में आ जाता है और जब आपको चयनित कर लिया जाता है कि आपको मकान बनवाना है, आपको बनाना है, तो सबसे पहले जो अधिकारी होते हैं, वो आपके कच्चे घर की जियो टैगिंग करते हैं। वो फ़ोटो अपलोड करते हैं, बाकायदा पोर्टल पर अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको फ़ोटो मिलेंगे। वहाँ पर फ़ोटो अपलोड करते हैं कि इस परिवार का या फिर इस व्यक्ति का अभी वर्तमान में घर ये है। कच्चे मकान की वहाँ पर फ़ोटो अपलोड की जाती है और उसके बाद आपके खाते में आते हैं 15,000 रुपए और आपको मकान शुरू करना पड़ता है। और उसके बाद जब आपका आधा मकान बन जाता है, तब आपको 45,000 रुपए की एक किस्त और मिलती है और उसके बाद जब आप पूरा कंप्लीट मकान बना लेते हो, तो फिर से उसकी जियो टैगिंग होती है और फाइनली आपके जो पैसे बच जाते हैं 60,000 के करीब, वो आपके खाते में आते हैं। अब सारी समस्या इन किस्तों से ही शुरू होती है। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि ऑलरेडी उनके मकान है या फिर उनका मकान बनाने का मन नहीं होता, तो उनको पैसे तो चाहिए, तो वो क्या करते हैं, कुछ खिला-पिला के और पूरे पैसे उठा लेते हैं। तो अब पैसे उठाते हैं तो जियो टैगिंग कहीं और की जाती है। मान लीजिए आपको मकान दिलवाना है, तो फिर गलत तरीके से दूसरे घरों की जियो टैगिंग करके एक व्यक्ति को मकान दिलाए जाते हैं। वास्तव में मैंने ऐसा देखा है, अगर आपको यकीन ना हो तो हमारे गाँव आओ, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो गाँव आओ और देखो कि जिन लोगों ने पीएम आवास योजना के जो पैसे उठाए हैं, क्या वाक़ई उन सभी लोगों ने मकान बनाए हैं? ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी खबरें देखने को मिलती है, जिसमें जो योग्य व्यक्ति है, जिनको मिलना चाहिए, बाकायदा उनको नहीं मिल रहा है। मैं हमारे गाँव का एक उदाहरण लूँ तो एक परिवार ऐसा है जिनको वाक़ई पीएम आवास योजना की ज़रूरत है। बाकियों को तो कहीं न कहीं ज़रूरत मुझे नहीं लगती। एक परिवार है जिनको ज़रूरत है और सबको मकान मिल रहे हैं, उसी परिवार को नहीं मिल रहे हैं। कितने सरपंच आए गए, लेकिन उस परिवार को अभी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप समझ रहे हो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी अच्छा मकान है, ऑलरेडी पक्के मकान हैं, इसके बावजूद उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी चीज़ समझने वाली ये है कि अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तो ये फाइनल नहीं है कि आपको पैसे मिल जाएँगे। अगर आपको एक किस्त मिल जाती है तो फाइनल नहीं है कि आपकी अगली किस्तें मिल जाएगी। अगर आपका किसी के साथ, कर्मचारियों के साथ व्यवहार बदला, आप सभी समझ रहे हैं ये सब कौन पास करता है और किसके हाथ में होता है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप समझ जाएँगे जब आपका नाम आएगा। तो अगर आपका व्यवहार बिगड़ जाता है तो उसके बाद आपकी अगली किस्तें मुश्किल हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो 15-15 हज़ार रुपए लेके शांत बैठे हैं कि हमें पीएम आवास योजना का पैसा मिल गया है और आगे की किस्तें पास नहीं हो रही है। कहीं न कहीं वो खुद चोर है या फिर कहीं न कहीं उनकी बात नहीं पहुँच पा रही है। तो आप सभी समझ रहे हैं, रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं सच बताऊँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन, पीएम आवास योजना की हालत इतनी खराब है कि जिस व्यक्ति को वाक़ई लाभ मिलना चाहिए ना, उसको मिल ही नहीं रहा है। और जिनको नहीं मिलना चाहिए, जो कहीं भी किसी भी दृष्टि से पीएम आवास योजना के लिए योग्य नहीं है, तो उनको मकान मिल रहे हैं। सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए, कोई ऐसा फ़िल्टर सिस्टम लगाना चाहिए कि जिन लोगों ने मकान नहीं बनाए, ये तो मैंने अभी सुना है कि जिन लोगों ने मकान नहीं बनवाए हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी, जाँच की जाएगी। जिन्होंने पीएम ये जो आवास योजना के पैसे उठा लिए हैं और अगर मकान उनके नहीं मिले वो अलग से बनाए हुए, तो उनको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है और पैसे भी लौटाने पड़ सकते हैं। तो अभी जाँच की प्रक्रिया तो ये शुरू हो सकती है, लेकिन जो नए नाम आए वो सही तरीके से आए तो अच्छा है। क्योंकि मुझे नहीं पता ये आवेदन वगैरह का सिस्टम क्या है, बाकी स्टेट में क्या है, लेकिन राजस्थान में ऑनलाइन का कोई साफ-सुथरा सिस्टम है नहीं और पंचायतों के हिसाब से और वहीं से ये सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है और वो अपने हिसाब से होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो पीएम आवास योजना की हालत बहुत खराब है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ आपको नया जानने को मिला होगा। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सभी का ओपिनियन जाना। आपके आसपास भी ऐसा ज़रूर होता होगा और आपने भी ये ज़रूर देखा होगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और पीएम आवास योजना के तहत अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपके भी इस तरह से पैसे अटके हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और ये जो दैनिक भास्कर की आपने न्यूज़ कटिंग देखी, ये सिर्फ दैनिक भास्कर की है। ऐसे सैकड़ों न्यूज़ वेबसाइट है, सैकड़ों न्यूज़पेपर है जिसमें हज़ारों खबरें आपको मिलेगी, जिसमें पीएम आवास योजना में अलग-अलग तरह की परेशानियाँ लोगों को आ रही है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। अब चलिए बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की, थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन का जो प्रोसेस है वो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, आप ऑनलाइन ऐसे आवेदन कर दो, वैसे कर दो। तो अभी मेरे हिसाब से कोई सिस्टम मुझे नहीं मिला है। मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे ही अगर कोई ऑनलाइन सिस्टम मिलता है या फिर पंचायत के थ्रू कहीं भी आवेदन का कोई पोर्टल वगैरह खुला होता है, तो मैं आपको ज़रूर सूचना दूँगा। तो आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाकी बहुत ही जल्द पीएम आवास योजना के फॉर्म जो है वो शुरू होने वाले हैं। पीएम आवास योजना और पीएम आवास योजना ग्रामीण दोनों के लिए जहाँ तक लग रहा है कि बहुत ही जल्द फॉर्म शुरू हो सकते हैं।